दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट होता है रिच और एक होता है पुअर। ये आपने उस बुक के अंदर ही पढ़ा होगा, रिच एंड पुअर डैड के अंदर। और अगर हम इसको यहाँ पे देखें इसके अपने इसमें पाकिस्तान के अंदर, तो भी यहाँ पे हमें दो माइंडसेट नज़र आते हैं। कुछ लोग अगर आप देखें तो बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं बहुत जल्दी अमीर नहीं होते। फिर हमारे यहाँ पे ये होता है कि जो लोग अमीर हो जाते हैं हम लोग उनसे चलना शुरू कर देते हैं, या फिर हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हम लोग उनको नीचा दिखाएं। जो भी है, बहरहाल मकसद नहीं, वो नहीं है इस वीडियो का। अभी ये यहाँ पे ये है कि कुछ लोग जो अमीर हैं वो जल्दी कैसे हो जाते हैं, और कुछ लोग जो अमीर नहीं हैं वो जल्दी क्यों नहीं होते। भाई दो चीज़ें हैं। लेट्स से कि अगर मैं एज्यूम करूँ कि हमारे पास दो बंदे हैं और दोनों बंदे जो हैं वो 50,000 रुपये की सैलरी के ऊपर हैं, ठीक है। और दोनों जो हैं वो शादीशुदा नहीं हैं, यानी कि उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं और वो सपोर्ट नहीं कर रहे। एक बंदा जो है वो उसमें से तकरीबन 20,000 रुपये जो है वो ख़र्च करता है मंथली बेसिस के ऊपर। वो किस तरीके से करता है कि उसकी गाड़ी जो है वो 10,000 रुपये का गाड़ी की मेंटेनेंस है उसकी, 10 से 15,000 रुपये जो हैं उसके अपने ख़र्चे हैं आउटिंग दोस्तों के साथ, तो उसके पास तकरीबन बचते हैं 25,000 रुपये। उसमें से वो कुछ अपने घर वालों को दे देता है और फिर उसके बस जाके बचते हैं तकरीबन 10 से 5,000 रुपये, ठीक है। फिर हमारे पास एक दूसरा बंदा है, उसकी भी 50,000 रुपये है, और उसके जो टोटल पैसे जो वो मतलब यानी कि लेट्स से कम्यूट जो उसकी है डेली की बेसिस की, उसके ऊपर उसके लगते हैं 4 से 5,000 रुपये, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा आउटिंग जो है वो एक्स्ट्रा वैकेंड नहीं करता, यानी कि वो करता है तो दोस्तों के साथ ढाबे पे जाके बैठ जाता है, तो उसकी जो वहाँ पे सेविंग हो जाती है उसके टोटल, यानी कि आप समझ लो 5,000 रुपये उसके वहाँ पे लग जाते हैं आउटिंग वगैरह के अंदर। तो 10,000 रुपये उसके खर्च हो गए। घर में वो भी 20,000 रुपये देता है, ठीक है, अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करने के अंदर। तो उसके पास टोटल जो सेविंग्स होती हैं वो होती हैं 20,000 रुपये, ठीक है। अब पहले वाले के पास सेविंग हो रही है 5,000 रुपये और दूसरे वाले के पास सेविंग हो रही है 20,000 रुपये, ठीक है। यहीं पे आपको एक कॉन्सेप्ट नज़र आ गया इस चीज़ का कि अब ये जो है यानी कि 1 साल के बाद 12 महीनों के बाद वो जो 20,000 रुपये हैं वो उसके जो कंबाइन होके बन जाएगी तकरीबन 2,40,000 रुपये। और जो पहले वाला बंदा है उसके जो पैसे हैं वो बनेंगे 5 से मल्टीप्लाई अगर आप कर लो 12 को, तो 60,000 रुपये। आपको एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे नज़र आ गया, ठीक है, कि एक बंदे की सिर्फ 60,000 रुपये सेविंग हुई है और दूसरे वाले की 2,40,000 रुपये सेविंग हुई है। अब पहले वाला जो है अगर वो 60,000 रुपये को भी एक टूर पे लगा देता है ईयरली टूर के ऊपर, तो उसके 20,000 रुपये तो उसमें भी निकल गए, यानी कि उसके पास सिर्फ रहे 40,000 रुपये साल के आखिर में। जबकि पहले वाला जो बंदा है उसके साल के आखिर में रहे 2,40,000 रुपये, ठीक है। आपको यहाँ पे दो डिफरेंट माइंडसेट नज़र आ गए। अब यही अगर आप 5 साल आगे कर लें, क्योंकि दुनिया तो आगे चल रही है ना, बंदे भी जॉब तो वही करते रहेंगे। आप लेट से मैं यही एज्यूम कर लेता हूँ कि वो दोनों भी 50,000 के ऊपर ही हैं। मतलब हम लोग प्रमोशंस और बाकी चीज़ों को अगर इंक्लूड ना करें इसके अंदर, तो पहले वाला जो है अगर 60 को आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो आपके पास हो जाते हैं 3 लाख रुपए टोटल सेविंग होती है बंदे की पहले वाले की। और इसी तरह अगर आप दूसरे वाले को करो तो उसकी जो सेविंग है वो होती है 12 लाख रुपए 5 साल के बाद, ठीक है। यहाँ पे एक आपको क्लियर चीज़ नज़र आ गई कि अब वो पहले वाला जो है वो कितनी अफोर्ड कर सकता है चीज़ें और दूसरे वाला कितनी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पे अब आपको प्रॉपर एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक माइंडसेट जो है बंदे का जो उस वक्त बना था उसका कि उसे सेविंग्स करनी है, उसके हिसाब से उसकी जो सेविंग्स हैं वो 5 साल के बाद कितनी हो गई। जो उसका दूसरा दोस्त है एग्जैक्टली वही दोनों की सैलरी थी और दूसरे वाला जो है उसकी सेविंग्स कितनी हो गई हैं 3 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने कुछ और इंक्लूड ही नहीं किया कि साइड बिजनेस कोई कर रहा है उन दोनों में से या नहीं कर रहा है, या फिर उसके अलावा वो किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। ये एक सिंपल सा हम लोगों ने तजिया निकाल लिया यहाँ पे कि भाई एक बंदा जो है उसका माइंड सेट उसको कहाँ पे लेके जा रहा है और दूसरे वाला जो बंदा है उसका माइंड सेट उसको कहाँ पे लेके जा रहा है। ऑब्वियसली इसके अंदर और बहुत चीज़ें भी आ जाती हैं। अल्लाह ना करे किसी का कोई भी मतलब इमरजेंसी फ़ंड वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी भी कहीं भी देने पड़ते हैं किसी भी तरीके से, और ये तो हर एक की लाइफ में होता है, अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। बट
बात यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ना चीज़, वो एक ड्रास्टिक चेंज, वही 3 एंड जो 3 लाख वाला और जो 12 लाख वाला, उससे आपको ये पता चल रहा है कि एक बंदा जो है वो दूसरे से 4 गुना ज़्यादा सेविंग कर रहा है। अब यहाँ पे एक ये 5 साल के बाद जो आपके पास ये 12 लाख की अमाउंट है, ये कितनी बन जाती है कि इसको आप कहीं पे लगा सकते हो बिज़नेस के अंदर, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो इसको, कोई प्लॉट लेके डाल सकते हो, कोई बिज़नेस छोटा सा शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन बिज़नेस अब तो कितने हो गए जो कि आप तकरीबन 3 लाख 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास एक प्रॉपर यहाँ बिज़नेस प्लान बन गया, जिसके थ्रू अगर आप मतलब 10% जिसके ऊपर अगर आप कमा रहे हो महीने के या फिर साल के एंड में, तो आपके पास तकरीबन 2 लाख रुपए और आने शुरू हो जाएंगे साल के एंड में। ऑब्वियसली वो हम लोग बाकी वीडियोज़ में बात कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको नज़र आ गई चीज़ माइंडसेट की, वो सेविंग से। और मैंने ये नहीं कहा कि ये दोनों अमीर ज़्यादा थे या फिर इन लोगों के अब्बा के पास बिजनेस प्लान था, जो भी था नहीं था। ये सिंपल 2 बंदों की हम लोगों ने बात की है जिन लोगों ने जॉब स्टार्ट की एक साथ ही, और दोनों दोस्त हैं, और दोनों के माइंडसेट की वजह से उनका जो सेविंग का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे नज़र आ गया। ठीक है, तो ये होता है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट।